तो अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं या फिर आप नॉनवेज बनाने के शौकीन हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हों, ये वाली रेसिपी बिना स्किप किए पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि इसे आप बिना ट्राई किए आपका मन नहीं मानेगा। हेलो माय करची से करम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की रेसिपी सभी नॉनवेज लवर्स के लिए है। जो कुकिंग में बिगिनर हैं उनके लिए भी, जो बैचलर्स हैं उनके लिए भी, और जो रोज़ अलग अलग तरह से कुकिंग करना पसंद करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये रेसिपी है चिकन कोरमा की और किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली और उंगलियां चाट के आप खाएंगे इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले 700 ग्राम चिकन के लिए आपको लेना होगा दही, और दही की मात्रा होगी 2 से ढाई चम्मच के अराउंड, और बिल्कुल नॉर्मल, ना खट्टी दही ना मीठी दही, बिल्कुल नॉर्मल ताज़ी जमी हुई दही। इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच ऑयल। जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हो खाना बनाने में उस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप जिस भी ऑयल में खाना बनाते हैं वो 1 चम्मच इसमें डालिएगा और फिर इसको हल्के हाथों से फेंट दीजिएगा। जब भी हम कोई भी कोरमा की रेसिपी बनाते हैं उसमें सबसे कंपलसरी आइटम होता है दही, लेकिन दही को डालने का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। और अगर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके बनाइएगा तो यकीन मानिए चिकन कोरमा इतना टेस्टी बनेगा कि अगली बार आपके घर गेस्ट आए चाहे ना आए, आप अपने घर वालों के लिए भी इसे बनाना को ज़रूर प्रेफर करिएगा। तो 5 से 7 मिनट दही और ऑयल को अच्छे से फेंट लेना है और इसको एक तरफ रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है कुछ चीज़ें मिलाने के बाद। तो ये मैंने मिलाया घर का बना लहसुन अदरक का पेस्ट, बड़े चम्मच से 1 चम्मच। मैंने मेज़रमेंट के लिए वही चम्मच यूज़ किया जिससे मैंने दही नापा था और जिससे मैंने ऑयल नापा था। उसी चम्मच से मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो बाज़ार का भी लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छे से मिक्स कर दिया। अब जो चिकन के पीसेज हैं उनको धुल करके इस दही में अच्छे से मिक्स कर देना है। आप जब भी चिकन की कोई रेसिपी बनाते हैं तो दही का इस्तेमाल करके बनाइएगा तो बहुत टेस्टी बनता है। इससे पहले मैंने आपसे मटन कोरमा की, सोया कोरमा की रेसिपी शेयर की हुई, आप चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। बस छोटे छोटे से चेंजेस होते हैं हर रेसिपी में और छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं ताकि हमारे हाथों से बनी रेसिपी में भी वही टेस्ट हो जो 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट में होता है। तो है ना, बिल्कुल आसान स्टेप। तो सब देख लिया आपने, मैंने दही और ऑयल और लहसुन अदरक के पेस्ट में चिकन के पीसेस को मिक्स कर दिया है। अब इसको ढक करके उतनी ही देर के लिए रेस्ट को छोड़ेंगे जब तक कि हम बाकी प्रिपरेशन करेंगे। तो बाकी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। बाकी प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पर लेना है 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज, और प्याज को धुल करके मोटे मोटे ही पीसेस में काट लेने हैं। महीन पीसेस में काटने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही आसान तरीके से चिकन कोरमा बन जाता है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा मेहनत नॉनवेज बनाने में हमें प्याज काटने में लगता है। क्यों? क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है और प्याज को महीन महीन काटना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे प्याज को मोटे मोटे ही पीसेस में काटूंगी क्योंकि इसका हम इस्तेमाल थोड़ा दूसरे तरह से करने वाले हैं, एक ट्विस्ट के साथ इसका यूज़ करेंगे। तो बस फटाफट से प्याज काट लेते हैं। और अगर आप भी इस रेसिपी को देख करके रेसिपी बना रहे हैं तो प्याज काट करके आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, लेकिन ये आंसू बिल्कुल अच्छे से खुशी में तब्दील हो जाएंगे जब आपकी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी और जब आप और आपके घर वाले इसे खाएंगे और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो बस अब प्याज कट गया और फिर कढ़ाई चढ़ा दीजिए। कढ़ाई में डालेंगे फिर से ऑयल, जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं 1 चम्मच के अराउंड ऑयल डाल देते हैं। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम सबसे पहले इसमें गर्म होने के बाद 1 स्टार डालेंगे। आपके पास अगर हो तो ज़रूर डालिएगा। 2 से 3 छोटी इलायची और 2 टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। ये कुछ खड़े मसाले हैं जो कि किसी भी नॉनवेज के फ्लेवर को बहुत अच्छे से रिच कर देते हैं। इसमें से 2 चीज़ कंपलसरी है, एक तो दालचीनी और दूसरा छोटी इलायची। स्टार जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। और अब इसके साथ ही इसमें प्याज डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे प्याज को लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। समय को बचाते हुए हमें कोई भी कुकिंग करनी होती है तो ही हमारा टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होता है और रेसिपी भी अच्छी बनती है। तो जब तक
प्याज लाल हो रहे हैं तब तक हम दूसरी तरफ कुकर चढ़ा देते हैं और फिर से कुकर में भी डालेंगे उसी चम्मच से 1 चम्मच ऑयल। और ऑयल गर्म होने पे इसमें तड़का देंगे हमारा फेवरेट इंग्रेडिएंट तेज पत्ता। तेज पत्ता देखने से तो बिल्कुल लगता है कि इसमें क्या ही फ्लेवर होगा, बट तेज पत्ते की खुशबू बहुत अच्छी होती है और रेसिपीज़ में तो तेज पत्ते का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो जब तक तेल गर्म हुआ और तेज पत्ता लाल हो रहा था तब तक कढ़ाई में प्याज जो है वो लाइट ब्राउन होकर ठंडे भी हो गए और मैंने फटाफट से उसको मिक्सी के जार में डाल दिया। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसका पेस्ट बनाइएगा तो प्याज का ठंडा होने पर ही बनाइएगा, बिल्कुल गर्मा गर्म मत पीसिएगा, क्योंकि इससे आपके जो घर में मिक्सी का जार है वो रिस्क में जा सकता है। तो प्याज का पेस्ट भी तैयार हो गया और तब तक यहाँ पर तेज पत्ता का पूरा फ्लेवर ऑयल में अच्छे से मिक्स हो गया है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप सरसों के तेल में बना सकते हैं कि नहीं चिकन कोरमा, तो बिल्कुल बना सकते हैं आप सरसों के तेल में भी, जो भी ऑयल आप प्रेफर करते हैं उसमें बनाइए। बाकी रेसिपी से जुड़ी कुछ भी डाउट रह गया होगा आपको तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। क्योंकि मेरी रेसिपीज़ के थ्रू मैं जो न्यू लर्नर्स हैं, न्यू बिगनर्स हैं जो कुकिंग में, मैं कोशिश करती हूँ कि वो भी इनको स्टेप बाय स्टेप देख करके बिल्कुल ऐसा ही बना सकें। तो अब जो दही और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ चिकन के पीसेस रेस्ट मोड में थे, अब उनको हमने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है और फ्लेम को रखा है मीडियम। और जो प्याज का बढ़िया सा सोंधा सा पेस्ट तैयार किया था ना, वो भी इसमें डाल दिया है। और इस सारे प्रोसेस का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है पता है? ये जो प्याज भून करके डाला है, इससे चिकन कोरमा बहुत टेस्टी बनता है, ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है और साथ ही साथ समय कम लगता है, क्योंकि प्याज को भूनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और प्याज को कट करने में भी। तो इससे क्या होता है, एक ही स्टेप करने से, फॉलो करने से आपका समय भी बच जाता है और चिकन कोरमा बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बन जाता है। अब प्याज के साथ चिकन के पीसेस को अच्छे से मिक्स कर दिया और मसालों के डब्बों को खोल लिया है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से ही बनाने वाले हैं, तो मसालों के डब्बे में, जो आपके मसालों के डब्बे में बिल्कुल वही मसाले लगेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच, एकदम जो छोटा वाला चम्मच होता है उससे धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर उसी चम्मच से 2 चम्मच, और साथ ही साथ लाल मिर्च पाउडर, जो कि आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाना है। तो मैंने थोड़ा ही लाल मिर्च पाउडर मिलाया है, क्योंकि ऊपर से मैंने मिलाया है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो कि फ्लेवर तो देता ही है, साथ ही साथ कलर बहुत अच्छा दे देता है। इसलिए नॉनवेज में जब भी बनाइए तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करिए। अब इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर इसे पकने दीजिए। कितनी देर पकाना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये मैंने 15 मिनट के बाद कुकर का ढक्कन को खोला। मैंने प्रेशर नहीं लगाया, सिर्फ ऊपर से ढक्कन को रख दिया था और 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पर। तो ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है और चिकन के पीसेस भी अब थोड़े थोड़े से भून करके तैयार हो गए हैं। यहाँ हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि मसाले अच्छे से भुन जाएं, मसालों में कच्चापन ना रहे। और इसका सबसे बड़ा साइन होता है, जब ऑयल ऊपर आ जाए तो समझिए कि प्याज के साथ मसाले जो हैं बहुत अच्छे से भुन के तैयार हो गए हैं। तो अब हमें अगले स्टेप पे जाना होगा। अब अभी तक आप इस रेसिपी को देख रहे हैं तो नीचे लाइक बटन है उसे प्रेस करिए, कमेंट करके अपने व्यूज़ शेयर करिए और इस वीडियो को देखने के बाद रेसिपी ट्राई करिए और अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो आप डायरेक्ट अब कुकर बंद करके सीटी लगा सकते हैं। अगर आपको मीडियम ग्रेवी पसंद है तो आधा कटोरी पानी डाल के इसको हल्के हाथों से मिक्स करके कुकर को बंद करके मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी लगा दीजिए। धनिया पत्ती कट करके तैयार रखिए और गर्मा गर्म कोरमा तैयार है। रेसिपी कैसी लगी, सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा।